चर्चा करनी हो गुजरात के चुनाव पर या फिर अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर, लव जिहाद को लेकर के मुद्दा हो या फिर राहुल गांधी के मंदिर जाने की बात पर, इन तमाम खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। सर, न्यूज़ नेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं समाज को जागृत करने के लिए, और साथ में शुभकामनाएं भी करता हूं कि यह अपने व्यावसायिक और नैतिक जीवन मूल्यों के साथ खूब तरक्की करे, विकास हो। शुक्रिया सर। सर, शुरुआत करते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से बहुत ज़्यादा ये मुद्दा सामने आ रहा है और लगभग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल जो है उन्होंने अपनी तरफ से बात ये रखी सामने कि 2019 तक इसको रोका जाए, लेकिन आपको क्या लगता है अयोध्या में मंदिर जो है वो 18 में बनेगा, 19 में, या 19 तक टल जाएगा और आगे की राह देखी जाएगी? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि उनको ये निर्णय करना है कि मौलिक रूप से ये संपत्ति किसकी है। तो ये संपत्ति रामलला की है, ये बहुत स्पष्ट है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको फैसले को देगा। हाई कोर्ट से एक गलती हो गई थी जिसके कारण सब सुप्रीम कोर्ट गए, उसने प्रॉपर्टी बांट दी। जब प्रॉपर्टी का मालिक तय हो गया, उससे बिना पूछे बात किए तो बांटी नहीं जा सकती, इसलिए वो प्रॉपर्टी अब बांटी नहीं जा सकेगी। इसलिए प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू रामलला, तो सीधा मंदिर बनेगा। दूसरी बात, मुस्लिम पार्टियों ने प्रेसिडेंट को भारत के एक एप्लीकेशन दी थी कि अगर खुदाई हो जाए और खुदाई में प्रमाण मिल जाए कि मंदिर के हैं तो हम केस विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। इसलिए प्रमाण में राम मंदिर के प्रमाण मिल गए, वहाँ किसी भी प्रकार की मस्जिद का या मज़ार का कोई प्रमाण नहीं है, मंदिर के हैं। जैसे इस पर बहस आएगी तो उनको विड्रॉ करनी पड़ेगी एप्लीकेशन और कहना पड़ेगा हाँ उनकी है। अभी तक चल रही बहस जनता में गैर राजनीतिक थी। पहली बार कपिल सिब्बल ने उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की, परंतु वो पराजित हो गया। उसने ये मान लिया है कि दे फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल, वो एक हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने 2019 पर चले गए। पहले नहीं गए थे वो, पर 2019 पर अकस्मात चले गए। इसका मतलब है कि उनको मालूम है उनका केस बहुत कमज़ोर है जिस भी पार्टी की तरफ से वो लड़ रहे हैं, और इसलिए ये उनकी हालत है। इसलिए केस से भागना और उसको राजनीतिकरण करना, ये उन्होंने एक किस्म से एंटी एटिकेट काम किया है, एंटी सुप्रीम कोर्ट काम किया है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम किया है, और ये उनको मालूम है। जनता के अंदर जो लाखों की जनता का इंटरेक्शन हुआ है मेरे साथ, मुस्लिम शिया ही नहीं, सुन्नी स्कॉलर जो मस्जिदों वाले हैं और सुन्नी स्कॉलर जो मज़ारों वाले हैं, उन्होंने भी डायलॉग किया है। शियाओं से ज़्यादा लोग वो डायलॉग करने के लिए आए हैं, बल्कि जैन ने किया, बौद्ध ने किया, अलग दलों ने किया है। सबका ये कहना कि वहाँ मंदिर बने, मस्जिद बन ही नहीं सकती, वो पूरी तरह से इल्लीगल है। बाबरी के नाम से मस्जिद ना अयोध्या में बने, ना यूपी में बने, ना हिंदुस्तान में बने। वो कहते हैं दुनिया में कहीं भी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यह इस्लाम का सबसे बड़ा अपमान होगा। ये मुसलमानों की राय है, और वो बने। अगर मस्जिद बननी ही है और बनाने की इच्छा मुसलमानों करती है, तो मुसलमानों के नेता ये कहते हैं, सामाजिक नेता और धार्मिक नेता, कि फिर वो अमन के नाम से, भाईचारे के नाम से, मोहब्बत के नाम से बननी चाहिए, ताकि मैसेज ऑफ पीस जाए, लव जाए एंड ब्रदरहुडनेस जाए। लेकिन उसी जगह पर बननी चाहिए नहीं, उसके पास वो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं अयोध्या में भी नहीं, वो कहीं पर भी बनाई जा सकती है। फिर मतलब अयोध्या में ना बने बस, ये मुसलमान कह रहे हैं आकर कि अयोध्या में नहीं बने। और मुझे हज़ारों लाखों मिले हैं, हर तरह के मिले हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में से मिले हैं, वक्फ बोर्ड में से मिले हैं, मुझे बड़े बड़े स्कॉलर्स मिले हैं। सब वो कहते हैं मंदिर बने,
बाबरी के नाम से कहीं भी मस्जिद नहीं बने। लेकिन सर, अगर निर्मोही कोई अखाड़े मस्जिद जो बनाना है, कहीं भी मस्जिद बनाना है, तो वो मस्जिद जो है वो अयोध्या से बाहर कहीं पर भी बनाई जा सकती है। कुछ लोगों ने ऑफर किया है कि लखनऊ में बने, कुछ लोगों का कहना है कहीं और बने। लेकिन कुछ लोग अगर इस बात को नहीं मानते हैं और माहौल खराब होता है, तो क्या उसमें कदम पीछे हटाए माहौल जाएंगे? ऐसा है कि माहौल कोई खराब नहीं होने वाला। ट्रिपल तलाक के अंदर मुसलमान कट्टरपंथियों ने बहुत माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन सर, ट्रिपल तलाक में तो इतिहास बनने जा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि अब जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो उसमें कानून बनेगा ट्रिपल तलाक को लेकर। ख़ास तौर से क्योंकि आपने भी बहुत महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से इस बारे में मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने अपनी तकलीफ सामने रखी और आपने ये कहा था कि इस पर मुआवजा जो है उन महिलाओं को मिलना चाहिए, सरकार को उन्हें कंपनसेशन देना चाहिए। तो क्या ये वाला पॉइंट भी होना चाहिए? ऐसा है जी, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहर, अधिक शादियाँ, अधिक संतानें, इसके विरुद्ध ये एक सामाजिक अत्याचार और अन्याय है। इसके विरुद्ध महिलाओं ने सतत संघर्ष किया। उन्होंने अपने सोशल और रिलीजियस फ्रेमवर्क में संघर्ष किया, परंतु उनको न्याय नहीं मिला, उन पर अत्याचार चलते रहे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दखल दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जाना कि ये एक सामाजिक समस्या, इसका मजहब से, धर्म से कोई लेना देना नहीं। उसने दिया और भारत सरकार को कहा कानून बनाओ। भारत सरकार के अंदर लगभग 95%, 90 से 95% मुसलमानों का मत है कानून सख्त बनना चाहिए। अभी सरकार ने कुछ पॉइंट्स जो लीकेज में आए हैं, जब ड्राफ्ट जाएगा, इस पर राय आएगी, तब और स्पष्ट होगा। एक, यह एक बहुत बड़ा अपराध है, ये अपराध संगीन है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये अपराध बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है। तीसरा, कम से कम तुरंत 3 साल जेल में जाना चाहिए। लोग तो 5 साल, 7 साल, 10 साल तक की चर्चा करने लगे मुसलमान कि 7 से 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। अब वो मुसलमान अपनी राय भेजेंगे, कानून सोचेगा कि क्या करना है। सर, आरएसएस क्योंकि अपनी विचारधाराओं को लेकर के साफ है, लेकिन जो विचार लोगों तक पहुंचते हैं, कई बार लव जिहाद और गौरक्षा के नाम पर जो किस्से सामने आए, पहलू खान की बात करें या फिर अफराजुल की, अभी जो राजस्थान में लव जिहाद का एक वीडियो रिकॉर्ड करके हाल ही में आया है, सोशल मीडिया पे भी है, लोगों तक पहुंचा है, काफ़ी भयानक तरीके से वो। ऐसा है कि बड़ी विचित्र घटनाएं घटती हैं। अभी मेवात के, राजस्थान के इलाके के अंदर एक मुस्लिम परिवार में विवाह था। उसने ये तय किया कि हम गाय की कुर्बानी देंगे। उनका जो बड़ा भाई था वो भी मुसलमान था। उसने कहा ये एंटी कुरान है, एंटी इस्लाम है गाय की कुर्बानी, इसलिए आप नहीं देंगे। उसने पुलिस रिपोर्ट कराई। एक ही परिवार का किस्सा है और मुस्लिम परिवार का है। पुलिस ने अरेस्ट किया, गाय की कुर्बानी रुक गई, परंतु छोटे भाई ने अपने दोस्तों से मिलकर 1 महीने के बाद अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये अखबारों में समाचार आया है। मुझे ये लगता है गौ भक्त जो हैं वो कोई हिंसक नहीं है, गौ भक्त हैं। उनके नाम पर कुछ दल और कुछ अनसोशल एलिमेंट वो ये सारे गड़बड़ करने की परेशानी कर रहा है। मुझे ये लगता है कि गौ के नाम पर कुछ एलिमेंट, वो शायद कम्युनिस्ट टाइप हो सकता है, कट्टरपंथी टाइप हो सकता है, थोड़ा सा अनसोशल हो सकता है, वो गौ को लेकर और गौ भक्तों को लेकर, रक्षकों को लेकर एक बदनाम करने की साजिश कर रहा है। परंतु मैं उससे आगे की एक बात कहूँगा, ईसाइयत में, इस्लाम में, यहूदी में, पारसी में, ताओ शिंतो में, बौद्ध में, जैन में, सिख में, सनातन में, जितने भी हैं पंथ और उपपंथ, किसी में भी गाय के वध को अनुमति नहीं है। गौरक्षा के नाम पे जब मनुष्य की हत्या होती है तो वो भी काफी गंभीर वाली बात है। किसी के नाम पर भी कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना है भारत माता की जय किसी ने बोला और उसको मार दिया मुसलमान ने आकर, क्या ये चलना चाहिए? दुनिया के अंदर हर देश का अपना झंडा है, दुनिया में हर देश का अपना राष्ट्रगान है। कौन से देश हैं मुसलमानों के भी जो अपने राष्ट्र झंडे को और राष्ट्रगान को महत्व देकर खड़े नहीं होते?
इस देश के अंदर कहते हैं कि नहीं, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, राष्ट्रीय झंडे को सलामी नहीं देंगे, और उसके लिए फिर बहस चलेगी। ज़बरदस्ती क्यों? मेरा ये कहना, दुनिया का कोई देश, एक देश, पाकिस्तान में बता दो कोई मुसलमान कहे कि मैं झंडे को सलामी नहीं करूँगा, बेइज्जत करूँगा और राष्ट्रगान नहीं गाऊँगा, तो क्या होगा वहाँ? परंतु हिंदुस्तान में हम गलत जो करे, अत्याचार करे, जो डिसिप्लिन ब्रेकर हो, उसका समर्थन करके ऐसा हीरो बनाते हैं जैसे राष्ट्रगान ना गाना एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इस देश के अंदर ऐसे जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ भी कोई कानून आना चाहिए। लेकिन सर उनको भी आप एडवाइस देते कि वो पाकिस्तान चले जाए, जैसे फारूक अब्दुल्ला, बिल्कुल है ना। मेरा क्या कहना है कि जो पाकिस्तान को गए फारूक अब्दुल्ला, उस प्रस्ताव का भारत की संसद में समर्थक है, दल के रूप में और व्यक्ति के रूप में, कि हमें गुलाम कश्मीर पाकिस्तान से खाली करवाना है। गुलाम कश्मीर में 70 साल से पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात कहकर 7 लाख से अधिक गुलाम कश्मीर के कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार करने की इजाज़त दे दी। क्या ये न्यायप्रिय है? क्या ये लोकतंत्र है? और जिस संसद ने ये कहा है कि हम उसको खाली कराएंगे, उस संसद के प्रस्ताव को उसने अपमानित कर दिया। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या संविधान सम्मत है? इसलिए आज इस देश को सोचना चाहिए कि जो रहे हिंदुस्तान में, गाय पाकिस्तान की, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको लगता है वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेते मुख्यमंत्री? एक बात देखिए, गैर जिम्मेवारी का काम किया है, रहा होगा मुख्यमंत्री, परंतु इस समय तो गैर जिम्मेवारी का काम किया है। एक बार मुख्यमंत्री रहा, संसद में रहा, कल गैर जिम्मेवारी काम करा, और कल अगर वो कोई और बदतमीजी करता है तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री है इसलिए एक्सक्यूज कर दो। वो देश का राज बेचने लगे तो एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। मतलब जिम्मेदारी वो नहीं लेते? मैं तो मेरा कहना, लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए तो ही कैन लीव द भारत, आइदर लव भारत और यू लीव द भारत। लेकिन आपने तो उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी को भी कहा पाकिस्तान चले जाए। था, बिल्कुल कहा ना। जो हामिद अंसारी 10 साल उपराष्ट्रपति रहा, उपराष्ट्रपति से हटते ही कहे कि मेरा दम घुट रहा है। मोहम्मद साहब रसूल कहते हैं कि जब मैं तन्हा और तन्हाई में होता हूँ, समस्या में होता हूँ, 1450 साल पहले वो कहते थे कि मैं जब हिंदुस्तान की तरफ देखता हूँ तो मुझे कॉन्सोलेशन और पीस मिलती है। तो रसूल को 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए भी हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी कल्चर से रास्ता और रोशनी मिलती थी और सुकून मिलता था। तो यहाँ इनको ऐसा कैसे होता है, दम घुटने लग जाता है। आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब हुए तो उन्होंने कहा दुनिया के अंदर सो पीसफुल, सो ब्यूटीफुल, सो फुल ऑफ लव, पीस एंड ब्रदरहुडनेस, हिंदुस्तान से ज़्यादा कोई नहीं है। इसलिए है कि इसका मेजॉरिटी हिंदू है, क्योंकि हिंदू ही है। चर्च भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, मज़ार भी जाता है, बौद्ध गुम्फा भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, आश्रम भी जाता है, मंदिर भी जाता है। इस हिंदू की उपस्थिति के कारण सब रिलीजियस प्लेसेस सेकुलर कहलाते हैं। अन्यथा आप बताओ गिनकर अन्य धर्मों के कितने लोग सब में जाते हैं? तो जो हिंदू सबकी इज्जत करता है और सब में जाता है, उसको गाली गलौज क्यों, उसका अपमान क्यों, उस पर टीका क्यों, उसको सांप्रदायिक क्यों कहना, उसको कट्टरपंथी क्यों कहना? इसका मतलब है ये जो लोग कहते हैं ये हिंसा कर रहे हैं। लेकिन कट्टरपंथी तो लगभग हर धर्म में ही कोई ना कोई एक गुट है ही जो कट्टरपंथी के थोड़े बहुत होंगे, पर जहाँ होलसेल है तो आप उस कट्टरपंथता को अलाउ कर देंगे? क्यों कर देंगे? किस लिए कर देंगे? कट्टरपंथता होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस को मानते हैं आप कट्टरपंथी है अपनी? कट्टर वो तो चालबाजी करती है। वो जब मस्जिद में जानी होती है इसलिए नहीं जाते, मस्जिद में आस्था है। मदरसे में इसलिए नहीं जाते, मदरसे में आस्था है। मज़ार में इसलिए नहीं जाते, मज़ार में आस्था है। अब गुजरात के इलेक्शन में उनको मंदिरों के चक्कर लगवा दिए, पर वही कांग्रेस 5 साल पहले, 3 साल पहले तक नहीं है, 2 महीने पहले तक भगवा और हिंदू और मंदिर को आतंकवाद कहती थी। लेकिन आपने एडवाइस भी की थी ना राहुल गांधी के लिए, गीता पढ़ें और मंदिर जाएं तो उनको अंदर गुण आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसमें कहा था कि भाई बहुत अच्छा हुआ, आप तो उसी मंदिर को और उसी हिंदू को और उसी जनेऊ को कहते थे ये आतंकवाद है, पर आज वोट के लिए उनको रियलाइजेशन हुई आतंक, रियलाइजेशन हुई या डिप्लोमेसी है? आपको लगता है मेरा ये कहना है कि कुछ भी करना हो आदमी ने ईमान से करना चाहिए।
जैसे अभी मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतलब जो भी स्टेटमेंट आई कि नीच किस्म की बात की और उन्होंने कहा कि मुझे नीच जाति का बोला, उस पर राहुल गांधी ने तुरंत अपने आक्रामक तेवर दिखाया, कहा कि उनको पार्टी से निकाल देना जाना चाहिए और ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे मणिशंकर अय्यर को नरेंद्र मोदी। हाँ, पर पार्टी से निकालते निकालते वो झिझक गए, सस्पेंड ही किया है। इससे लगता है देयर इज समथिंग आल्सो जो नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो अपने एक्शन में भी ईमानदार नहीं है, बेईमान है। मतलब ये महज दिखावा है उनकी, मतलब ये एक्शन लेना। मैंने बता दिया, वो अपने एक्शन में ईमानदार नहीं है, बेईमान है। अभी जिस तरह और से उनको नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। और दूसरा, मैं वैसे सारे देश से अपील करूंगा, आइदर ए पॉलिटिशियंस और नॉन पॉलिटिशियन, बिलो द बेल्ट सार्वजनिक जीवन में किसी ने प्ले नहीं करना चाहिए। अगर इस देश में सब लोग इस मर्यादा का पालन करेंगे तो देश में कुछ मर्यादाओं के साथ सारे हिंदुस्तान को चलने की आदत बन जाए। नहीं तो कोई भी खड़ा होता है गालियां देना। बिल्कुल, आप जैसे बात कह रहे हैं, ऐसे ही कर्णी सेना ने पद्मावती फिल्म को लेकर के दीपिका पादुकोण के लिए बोला कि नाक काट लाइए, चोटी काट लाइए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक लड़की मेरा के लिए एक किया। कहना है, जब पद्मावती फिल्म बनी तो प्रश्न पहला खड़ा होता है, बिना सेंसर बोर्ड में जाए और दिखाए उन्होंने उसके एपिसोड रिलीज कैसे किए, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर वो सेंसर बोर्ड में जाते और फिर आते तो ये सब नहीं होता। भाई दे है ब्रोकन द डिसिप्लिन एंड लॉ ऑफ द नेशन। उनको पहले चाहिए था बनने। लेकिन दीपिका पादुकोण तो एक अभिनेत्री है, एक लड़की है, तो उनके लिए ऐसे इस्तेमाल करना शब्दों का। मेरा क्या कहना है, आप अगर डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे, उनकी फीलिंग हर्ट हुई, ये अधिकार है किसी भी नेत्री को कि वो पहली बात बिना सेंसर बोर्ड में जाए और फिल्म की रिलीज़ करे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसलिए कर रही थी कि उसकी कमाई बढ़ जाए। इसको भी तो किसी ने विचार करना होगा। मुझे भंसाली मिले थे, वो लोग भी मिले थे। मैंने कहा आपने 2 डिसिप्लिन क्यों ब्रेक किए? क्या नेत्री होने के नाते या प्रोड्यूसर होने के नाते इसकी इजाज़त होनी चाहिए मुझे या आपको? पहला, जैसे ही आपने तय की, आप सेंसर बोर्ड में आज तक नहीं गई, क्यों नहीं गई? बॉलीवुड से मैं प्रश्न करता हूँ, वो ये क्यों नहीं कहते कि भी सेंसर बोर्ड के बिना ये फिल्म कैसे रिलीज़ होने की तिथि तय कर ली? क्या बॉलीवुड को इस बात की इजाज़त दीजिए कि कानून को तोड़ दे? और डेट रिलीज़ उन्होंने डिसाइड की और सेंसर बोर्ड में जाए बिना, क्योंकि इसलिए ना मैं इन पक्ष का हूँ ना इन पक्ष का हूँ, मैं दोनों के और भारत के कानून के पक्ष का हूँ। क्योंकि बातचीत की तो प्रक्रिया ही बीच में खत्म हो गई उसकी, उन्होंने बनाई ही नहीं। आपका ये कहना, मैंने उस पर कह दिया, दोनों तरफों की बात। हाँ, मैंने दोनों तरफ सब सुना है, इसलिए मैंने समाधान का रास्ता बता दिया। लेकिन फिर भी सर, ये तो मानेंगे आपकी ऐसे में दीपिका पादुकोण के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है? दीपिका पादुकोण और भंसाली को मेरी दोनों बहनें और बेटियां जैसी है, इनके लिए मैं पक्का कहूँगा दे शुड नॉट ब्रेक द लॉ। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत के लिए।